दाऊद का धन्यवाद प्रकट करना और हिजकिय्याह का अहंकार, उस उपकार का बदला। मेरे प्रियो, घोड़े से उठाकर, अरे इतने बस में टक्कर खा खा के आते हैं, मैं इन सबको गाड़ी दूंगा और इतनी दूर परमेश्वर का भवन बनाऊंगा तो ये मेरे भवन में आएंगे। आइए पढ़े हम। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंतकाल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, उसे सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। 14 वचन। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है? मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। हाँ, तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। अब देखो तुम लोग क्या है, शारीरिक और संसारिक लोग, मनुष्य क्या है, दशवांश देते हैं। भाई पास्टर को आना चाहिए, पास्टर को पूछना, हाँ पास्टर तुम लोग का नौकर है, हम तुमको फोन करके पूछेंगे तुम चर्च क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम दशवांश देते हो। शारीरिक और संसारिक मनुष्य क्या सोचता है, परंतु एक स्पिरिट फील्ड इंसान, क्या हूँ मैं, क्या है मेरी प्रजा, क्या था मैं, क्या था घराना मेरा। घमंडी इंसान परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा सकते हैं। भेंट देने की शक्ति भी तो तेरे से ही मिली। कौन दे सकता है भेंट? परमेश्वर। ये तो तुम बिल्कुल, मैंने कहा ना 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 भैया नहीं करना। तू देख तेरे लोगों को लोग कैसे बोलते हैं। मैंने साफ उनसे बोला, साफ मैंने बोला, ये देखो नहीं मेरी बेटी तू करके तो देख। मैंने कहा देख लीजिए आप, मैं किसी के सामने मैं हाथ नहीं फैलाऊंगी। आज 36 साल से ऊपर है, क्या भेंट देते हो तुम, क्या देते हो? हम आपको बुरा नहीं मानना, जो कुछ आप देते हो आपकी आत्मा के लिए हम खर्च करते हैं। क्या भेंट चढ़ाते हो आप, क्या समय देते हो, क्या दिया क्या है मेरे प्रभु को? मेरे प्रभु के लहू की कीमत आप क्या दे सकते हो? जो इंसान आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता है वो बहुत घमंडी होता है, वो बहुत संसारिक होता है, बहुत शारीरिक होता है। उसको सिर्फ अपना काम दिखाई देता है, अपना देना दिखाई देता है। तुम क्या देते? क्या हूं मैं, क्या है मेरी प्रजा? एक बड़ा राजा अपनी पूरी प्रजा की अगुवाई में कह रहा है क्या मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है? यहाँ पे लिखा है कि इस रीति से अपनी इच्छा से, अरे आपकी तो इच्छा होती है दशवांश भी खा लो, तू मर जाएगा, तेरा सब कुछ चला जाएगा, तेरा सारा वैभव चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो फिर क्या? चलो उस राजा को, एलिया के वहां पे प्रभु था, हिजकिय्याह के पास प्रभु था, यशायाह नहीं था वहां पे। जा यशायाह से कहा, जाके उससे, क्यों प्रभु ने नहीं कहा हिजकिय्याह तू मर जाएगा? मैं क्यों बोलूं? मेरा नबी बोलेगा तू मर जाएगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारा इलाज नहीं होगा। क्यों इस्राएल में परमेश्वर नहीं है? क्या इस संसार में परमेश्वर नहीं है? क्या आत्मिक घर में परमेश्वर नहीं है? क्या मेरे परमेश्वर का वचन यो ही है? क्या मेरे परमेश्वर का वचन ऐसे ही है? उसने कहा मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए तो मेरे कोड़े खाने से चंगे हुए हो। तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यहाँ पे झूठी धार्मिकता का कोई वो नहीं है। जिसको ये मिल जाता है, नीति वचन 4, जिसको ये मिल जाता है उसके जीवित रहने का कारण होता है। आपको मिला है क्या? आपको मिल जाता तो अच्छा होता। नीति वचन 7 है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को मानेगा तब तू जीवित रहेगा। तुम उसकी शिक्षा को मानते हो क्या?
कथा कहानियां चाहिए तुमको, मनोरंजन चाहिए, हाओ हंसो हंसो और फिर चले जाओ, चुटकुले अच्छे लगते हैं तुमको, इसलिए तुम बीमार हो, इसलिए तुम मरने पर हो। कारण है घमंड, कारण है सेल्फ राइचियसनेस, स्वयं की धार्मिकता। मैं मान नहीं सकती कि आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर ये है, मेरा यीशु बहुत ही अच्छा, मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है, मेरे प्रभु सब कुछ तो हमें तुझसे ही मिला है, अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले, तुझे से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया, कौन सा तुम अपना देते हो भैया, मुझे ये बता दो, कौन सा तुमने अपना दिया? तुम नहीं। और आइए मेरे साथ, शायद मैं अगर सही हूं तो नीति वचन 22 में लिखा है कि धन कैसे आता है। एक वचन से पढ़ेंगे, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। अच्छा, धन अच्छा है कि नाम अच्छा है? धन अच्छा, नाम अच्छा है। बड़े धन से नाम अधिक चाहने योग्य है। हाँ जी। और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। सोना चांदी पहन लो और दूसरा तुमसे नाराज है तो क्या फायदा है? दूसरे आपसे क्या खुश होते हैं? परमेश्वर आपसे कैसे खुश होता है? आपका पासवान आपसे किन बातों में खुश होता है? मुझे क्या है, कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है। आगे, धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। हाँ? यहोवा उन दोनों का करता दोनों है। का करता है। अगर उसने मुझे धनी बनाया, बहुतायत सा धन दिया है, तो मैं अपने भाई की मदद करती हूँ, मैं सब लोगों की मदद करती हूँ, क्योंकि निर्धन परमेश्वर ने बनाया है। और आपको पता है, बहुत कम लोग होते हैं जो देते हैं। जो देता है वही धनवान है, जो नहीं देता वो धनवान नहीं है। जो बांटता है वो धनवान है। ये परमेश्वर का वचन है। आगे, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। हाँ। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। क्या है नम्रता? नम्रता जैसे परमेश्वर का वचन है, जैसा आपको कहा जा रहा है, नो आर्गुमेंट्स, ये सॉफ्ट स्पोकन से, ये क्या बात हुई, ये क्या है, वो क्या है, तो वो सूरज है, फिर ये क्या है, चांद है, फिर वो क्या है, तारा है, ये वो क्या है, खा लो कल खाएंगे, पी लो कल पिएंगे, तो कल पीना था तो मैं कल देती। नम्रता एक आज्ञाकारिता है। आप भी क्यों आ जाइए, खड़े हो जाइए, जल्दी से आ जाओ। नम्रता आज्ञाकारिता है, जो कहा गया वो करना है। फिर हिजकिय्याह दीन हुआ और अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगा। आपकी सोच, आपकी कल्पना, आपके व्यवहार तेरे को हाथ पकड़ के तेरे को चलना सिखा रही है। आप नहीं जानते मम्मी, सब कुछ तो तेरे ही पास है, सब कुछ तो तुझसे ही पाया था। हमारी क्या भी इच्छा है, अपनी इच्छा से तुम कभी कुछ नहीं दे सकते हैं। एक बात याद रख लेना, जिस घड़ी जिस दुर्दशा से मैंने तुमको निकाला, वहां पर तुम मेरे प्रति उपकारी नहीं रहे, तुम धन्यवादित नहीं रहे। परमेश्वर ही मारता है, परमेश्वर ही फाड़ता है, परमेश्वर घमंड बिल्कुल नहीं चलता है। दूसरा राजा पहले अध्याय में क्या किया? बाल जबू के पास पहुंचा, किसने देखा? परमेश्वर ने। किसने अपने दूत को भेजा? परमेश्वर ने। बोलो आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तुम्हारे शौचालय में भी है, तुम्हारे बस में भी है, तुम्हारे मेट्रो में भी है, तुम्हारे कैब में भी है, तुम्हारे शयन कक्ष में भी है, तुम्हारे हर जगह है मेरा परमेश्वर। दूसरा, हिजकिय्याह को किसने देखा? घमंडी होते किसने देखा? उसके उपकारों को नहीं होते हुए किसने देखा? किसने भेजा? यशायाह नबी को भेजा, जा कह दे हिजकिय्याह मर जाएगा। कितना कठोर शब्द। दाऊद को किसने बोला? दाऊद ने अपनी आत्मा में दीन था, नम्र था,
धन तो तेरे ही पास है। धन, वैभव, जीवन परमेश्वर के पास है। उसको प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है? नम्रता। और नम्रता क्या है? आज्ञा मानना। यस लॉर्ड। कल आ जाना, 12 बजे चलेगा क्या? नम्रता। जब तुम मेरी देह को खाते और मेरे लहू को पीते हो तो स्मरण रखना तेरे पाप के लिए मेरा यीशु तेरे पाप उठाया। एक बहन परमेश्वर के बहुत बड़े दास से पूछा गया, आप अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाते हो। बोले, मैं क्या लगाऊं अपने नाम के आगे? मैं तो बस एक पापी हूं जो यीशु मसीह के अनुग्रह से बचाया गया। परमेश्वर का वचन, नम्रता, आज्ञा कानून, तू ऐसा कर, ठीक है। कितनी अच्छे से दूसरा राजा 5वें अध्याय में, मेरा पति कर्ज में छोड़कर मुझे मर गया, तो तू क्या कर? तू, एलिशा ने कहा, हाँ चल तू क्या कर, बर्तन ला, मैदा है, कुछ करा, मेरे पास कुछ नहीं है, जो है लिया जी करके। इतनी आज्ञा पालन से, नम्रता नाम की चीज ही नहीं है जिंदगी में। आज्ञाकारिता नहीं है, दीनता नहीं है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन। तुम्हारे पास धन है पर मृत्यु है। तुम्हारे पास धन है, बेचैनी है। तुम्हारे पास धन है, तुम खा नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पास धन है, डॉक्टरों के पास जा रहा है। तुम्हारे पास धन है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास चैन नहीं है। परंतु हमारे पास धन है, जीवन भी है, खुशी है, आनंद है, सब कुछ है। और हिचकिया दीन हो गया और उसने प्रभु से प्रार्थना की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आपको ये वचन समझ में आया, मन फिराओ, आओ चलो यहोवा की ओर फिरो, आओ परमेश्वर की ओर फिरो। संकट में पड़ो तो जी लगा कर ढूंढो। कई लोग तो समझते ही नहीं है, संकट को नहीं समझते। मैंने बोला तुम स्लिप हुए वहीं खड़े हो जाओ, तुम्हारी गाड़ी टूटी वहीं सोचने शुरू कर दो। हल्का सा, मैं हमेशा बताती, अगर तुम्हारे शरीर में बुखार हुआ तो कुछ तो गड़बड़ है। शरीर है और हो गए चंगे, उसमें क्या है? उसने अपने आप को दीन किया। हाय, अपने सरों को झुकाएं। अब बोले, धन परमेश्वर के पास है। तुम्हारा धन तुम्हारे लिए मृत्यु लाती है, परंतु खुदा का धन हमारे लिए सुख, चैन और शांति लाता है। आइए अपने प्रभु से प्रार्थना करें। सब जगह पवित्र आत्मा है। संसारिक और शारीरिक मनुष्य इन बातों को नहीं समझता है, परंतु आत्मिक मनुष्य इन बातों को समझता है। आत्मा, पवित्र आत्मा सिर्फ परमेश्वर की महिमा करना सिखाती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वे लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।